मेरा मानना है कि अगर हम एक लॉजिक से आपको याद करा दिए हैं और इसी से रिलेटेड अगर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, कंपेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन क्या है। तो हम लोग एक अच्छा सा लॉजिक याद रखिएगा कि जब भी प्रधानमंत्री बोले तो यानी प से प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा कि प से पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है और र से राष्ट्रपति होता है तो र से राजेंद्र प्रसाद होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम याद करते हैं। देखिए, पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब थे? 1947 से लेके 1964 के बीच में, यानी इसका सबसे ज्यादा कार्यकाल था। तो जब भी पूछे कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल सबसे अधिक था, तो लगभग इनका 16 से 17 साल के बीच में था। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ लाल आ गया, तो लाल हो गए, यानी 16 साल में 17 साल में कोई भी लाल हो जाता है। तो वहां से याद कर सकते हैं कि दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद आ जाते हैं शास्त्री आ गया, यानी अस्त्र शस्त्र को छोड़कर, मतलब कि पुरुष लोग अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, अब कौन स्टार्ट कर दी? महिला। तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसके बाद देखिए, जब इंदिरा गांधी पहला प्रधानमंत्री बन गई महिला की, उसके बाद एक बार और दोबारा बनती है। तो कभी कोई व्यक्ति एक बार अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो दोबारा उसको काउंट नहीं किया जाता है। जैसे 15वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो यहां तक देखिए कि 17 हो जाते हैं। 17 क्या, एक और 2 बढ़ जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा भी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब इंदिरा गांधी का जब एक बार कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या हो गया कि उनका कार्यकाल खत्म, यानी मर गए। तो खत्म हो गया तो यानी क्या कर दिए कि मोरारजी देसाई बन गए। भारत इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई के बाद जब ये मतलब कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया यानी मर गए, इनके बाद जो कार्यकाल आया वो आपका आया। इंटरटेनमेंट के लिए कहानी छोटा चलता था, हम आपको फोटो भी दिखा सकते हैं, बगल में फोटो भी बगल में दिखा देंगे। उससे याद रखिएगा कि चाचा चौधरी, तो चौ 2 बार आया ना, तो यहां भी याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह। ये क्या हो गए कि मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आ गए। उसके बाद फिर 2 आदमी के बाद, यानी मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद इंदिरा गांधी मृत्यु के बाद उनके पुत्र यानी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। जब ये दोनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब नहीं रहे तो क्या हो गया? भारत विपत्तियों में पड़ गया, यानी कि बहुत बड़ा संकट में। जब भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि एक तरह से भारत पे संकट ही आएगा ना। तो इस तरह के बाद क्या हुआ कि पूरा विश्व का, यानी पूरा विश्व का क्या हुआ कि कृपा हुआ या फिर प्रताप हुआ। उसके प्रताप और कृपा से भारत के प्रधानमंत्री बने कौन? तो याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ के बाद यानी राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। अब विश्व के प्रताप यानी कि पूरा प्रताप ही था, दया कृपा था। तो उसके बाद एक और कृपा से बन गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पूरे विश्व का कृपा से विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इनका ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा, क्योंकि कृपा से यानी प्रताप से बने हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? एक और बन जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है, जिनके सिर पर चंद्रमा होता है, उनको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर, यानी क्या? शंकर भगवान। तो ये भी एक तरह से भोले बाबा शंकर भगवान की कृपा से चंद्रशेखर बन गए। उसके बाद जब ये दोनों कृपा से बने तो दोनों का कार्यकाल ज्यादा दिन नहीं रहा। देखिए, 1989 से लेकर 1990 तक और 1990 से लेकर 1991 के बीच। तो ये 2 क्या हो गए कि कृपा से बने थे, इसलिए इन लोगों का कार्यकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका कार्यकाल अच्छा, मतलब लंबा दिन रहा, मतलब इनका कार्यकाल लगभग कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया था। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके बीजेपी के बहुत ही प्रसिद्ध नेता अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं कब? तो 1996 में। हम 1996 ही क्यों लिखे? क्योंकि ये 13 दिन के, मतलब 13 दिन के ही प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये 2 बार और बनते हैं, उनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का जब कार्यकाल रहा, उसके बाद आते हैं 2 आदमी। ठीक है, कौन कौन? एक देव गौड़ा, यानी पैर, भगवान देव मतलब क्या हो गया? भगवान की गोड़ा, मतलब हम लोग ऐसे ही भाषा में क्या यूज करते हैं? गोड़ा मतलब पैर। तो उसके हिसाब से HD देवगौड़ा आए। और उसके बाद क्या है? आई के गुजराल, आई के ससुराल नहीं, आई के
गुजराल, ये दो प्रधानमंत्री आए। उसके बाद फिर दोबारा आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और फिर एक बार दोबारा फिर अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 1998 से 99 के बीच और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 के बीच। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। उसके बाद अभी जो वर्तमान में है 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल होता है। अब चलिए इनके बारे में हम इस घेरे को लगाए हैं, इससे हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके बाद उस पॉइंट से हम इसको एक बार और दोबारा रिवीजन कर लेंगे। मेरा मानना है कि अगर हम एक लॉजिक से आपको याद करा दिए हैं और इसी से रिलेटेड अगर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इस टॉपिक को या फिर लगातार प्रधानमंत्री को कभी नहीं भूलिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये प्रधानमंत्रियों का नाम सीरीज में याद हो गया होगा। अब चलिए हम लोग ये प्रधानमंत्रियों का नाम में एक और लेयर लगाते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए पहले है क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इनका जो कार्यकाल है देखिए यहाँ पे 16 साल 9 माह और 12 दिन तक रहा था। इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में कार्य किए। 2 बार कार्यवाहक के रूप में कार्य किए गुलजारी लाल नंदा। वैसे तो 3 प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गए थे। तो कौन कौन से है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा है इंदिरा गांधी का। तो 2 बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में कार्य किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग जानते हैं कि ये ताशकंद समझौता में 1966 में क्या हुआ था कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए थे, वहीं पर इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि ताशकंद कहाँ की राजधानी थी, तो उज्बेकिस्तान। और एक बात और, हम लोग महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को मनाते हैं, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती 2 अक्टूबर को ही थी। इनका जो मृत्यु हुआ था वो याद रखिए 11 जनवरी 1966 को हुई थी। और फिर आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी क्या थी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इनकी जो मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 में। इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी जब वे दूसरे बार प्रधानमंत्री, और उनके बाद राजीव गांधी उनके बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी थे। यानी अभी तक तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ये तो आपका कांग्रेसी थे ही, लेकिन अब जो आए यानी मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी नेता थे। उसके बाद इनका क्या हुआ कि पदावधि के दौरान त्यागपत्र दे दिए, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा दबाव आ गया था, इसलिए ये क्या हुआ, वैसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पदावधि के दौरान ही क्या हुआ कि त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद क्या है कि सबसे अधिक उम्र वाले, यानी सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बोला जाए तो है आपका मोरारजी देसाई। लेकिन सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री का बात करें तो वो है राजीव गांधी, यानी इंदिरा गांधी के पुत्र। राजीव गांधी में क्या है, सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री है और इनका निधन क्या हुआ 21 मई 1991 में, और ये कार्यकाल से बाद इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन पूरे विश्व का क्या हुआ, कृपा हुआ, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। ये सब लॉजिक याद करवा दिए थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद पीवी नरसिम्हन राव का पूरा जो नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव। तो इनके बाद क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी आए, यानी बीजेपी सरकार से। उसके बाद इनका जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा, यानी क्या भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। तो उनकी एक कविता याद आ रही है कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उसके बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था, तो याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे तो इनके बाद 2 बार बने थे, लेकिन इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा, वो भी मात्र 13 दिन का। देखिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में रहे कब से कब, तो याद रखिए कि 1964 में ही मात्र 13 दिन का, और 1966 में मात्र 14 दिन में का। कब, 1966 में याद रखिए कि ताशकंद का जो समझौता हुआ था उस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई उस समय, और दूसरी बार 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो 2 बार कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। और आगे बढ़ते हैं कि क्या है HD देवगौड़ा, उसके बाद है I.K. गुजराल, I.K. ससुराल नहीं, उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिर श्री नरेंद्र मोदी।
तो इस तरह करके पूरा सीरीज में है। अब देखिए बहुत को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हुए, तो इसको भी हम लोग बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्या हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या हो गया कि गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद क्या हो गया तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा क्या हो गया इंदिरा गांधी, पांचवा मोरारजी देसाई, छठा चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद सातवां इनको नहीं गिनेंगे, सातवां राजीव गांधी को, आठवां विश्वनाथ प्रताप सिंह, नौवां क्या हो गया चंद्रशेखर को, 10वां पीवी नरसिम्हन राव को, 11वां अटल बिहारी वाजपेयी और 12वां HD देवगौड़ा और 13वां क्या हो गया I.K. गुजराल और 14वां नंबर पे क्या हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह और 15वां नंबर में श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे देखिए इसमें क्या किए गुलजारीलाल नंदा को नहीं लिखे थे तो वहां से एक वो जुट गए और 3 यानी इंदिरा गांधी 2 बार लिखा गया है तो एक ये और 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी यानी 3 बार। ये हटने के बाद आपका श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि सब्सक्राइब कर लेने के लिए।